हम डर को हमेशा दुश्मन समझते हैं, है ना? पर मैंने देखा है कभी कभी डर जो है ना वो एक वार्निंग नहीं होता, वो एक डायरेक्शन होता है, आपको कुछ करने पर मजबूर कर देता है। आज के 5 सवाल उस डर के लिए जो हमें भगाता भी है और प्यार से समझाता भी। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी। आज के 5 सवालों में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। I love it यार। Why does fear come exactly when I am about to grow? डर तभी क्यों आता है जब मुझे लगता है कि अब तो मैं ग्रो करूंगा ही। क्योंकि ग्रोथ पुरानी पहचान को तोड़ती है, इसलिए डर कहता है भाई मत तोड़ अपने पुरानी पहचान को, तो उसके लिए जाना जाता है। तुम इसमें अच्छे हो, लोग ऑलरेडी कह चुके हैं तुम इसमें अच्छे हो, तुम्हें पहचानते हैं, मत तोड़ो उसको। और इसलिए सबसे पहले डर जो है ना आपके पुराने खाके को आपको तोड़ने से रोकता है, क्योंकि दिमाग को पुरानी चीजें सेफ लगती है, चाहे वो सफोकेटिंग है। आप बोर हो रहे हैं लेकिन नहीं वो सेफ तो है, किया तो है। अब डर का काम होता है आपको वापस उसी कंफर्ट में लेके जाए, यही तो खेल है। पर ग्रोथ का रास्ता कभी फेमिलियर नहीं होता, ये आप जान लीजिए। आपको पता है कि मैंने अपने आप को ट्रेन कैसे किया है? जिस चीज से मुझे लगता है ना कि मैं बहुत अभी कंफर्टेबल हूं, उसका मतलब है आई एम डूइंग मोर ऑफ द सेम। जो चीजें मुझे स्कैरी लगती हैं मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ग्रोथ का रास्ता है। डर अक्सर हमें अब वहीं मिलता है जहां आप थोड़े बड़े होने वाले होते हो। जी हाँ, और मुझे बड़ा होना अच्छा लगता है, इसलिए मैं डर की तरफ चलता हूं। अप्लाई करिए, अप्लाई दिस इन योर लाइफ माय फ्रेंड। या ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। इज फियर अ साइन दैट आई एम नॉट रेडी? हो सकता है, हो सकता है, बट फियर तो तब भी आएगा जब आप रेडी भी होगे तब भी। देखिए, मैं अभिनेता हूँ, वेरी वेल नोन एक्टर, लेकिन मुझे डर लगता है जब मैं स्टेज पर जाता हूँ। मुझे डर लगता है शॉट के पहले, मुझे डर लगता है जब मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ उसके पहले, जबकि मैं इतने सारे देख चुका हूँ। तो फियर इज अ कांस्टेंट। फियर इज अ कांस्टेंट जब आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि फियर बेसिकली कह रहा है कि आप अवेयर हो, यू आर नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। जो बिल्कुल नहीं डरते ना, दरअसल वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। बहुत जरूरी है कि आप रिस्पेक्ट करें उस अपॉर्चुनिटी को। तो फियर उसका हिस्सा है कि क्या मैं ठीक करूंगा, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू वर्क हार्डर। और मैंने देखा है जो थोड़ा डरते हैं ना, वो संभल के आगे बढ़ते हैं, वो रुकते नहीं है, बढ़ते हैं। तो रेडी होने का मतलब फियरलेस होना कभी नहीं होता। इनफैक्ट कभी भी आप जिंदगी में फियरलेस नहीं होने वाले। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको डर रहेगा, लेकिन डर के बावजूद आप जो चल सको वही है जिंदगी। सो रेडी होने का मतलब भी वही है दोस्त, कि डर तो है लेकिन मैं चलूंगी, डर के साथ मैं इस काम को करूंगा। तैयारी का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, डर के साथ चलना है। और यही मैं करता हूं। हर चीज जो मैं करता हूं डर है, लेकिन उसके साथ चलता हूं। चलिए अपने डर के साथ टेक एक्शंस विथ योर फियर। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डू आई फियर लूजिंग व्हाट आई ऑलरेडी हैव? ये है क्योंकि हमने जो कमाया है उसमें वक्त लगा है, उसमें मेहनत लगी है, उसके साथ हमारी पहचान जुड़ी है। अरे यार, कहीं वो चला ना जाए, होता है। तो डर सिर्फ एक्चुअल लॉस का नहीं होता है, डर हमको कई बार होता है कहीं हम दोबारा जीरो ना बन जाए। अगेन, नोबडी नोज। नाउ आई विल शेयर दिस विथ यू। जब मैंने दक्षिण में काम करना शुरू किया तो एक पूरा फेज था जहां पर आई हैड टू कम डाउन टू जीरो, क्योंकि वहां पर मुझे कोई नहीं जानता था।
एक तो जानता नहीं था, दूसरा ट्रीटमेंट भी वही था, बिकॉज आई अगेन बिकेम बिगिनर. हाँ, somebody known in हिंदी, क्योंकि तब तक हिंदी फिल्म्स वर नॉट सो कॉमन इन साउथ, और साउथ की फिल्में यहाँ नहीं थी, तो एज अ रिजल्ट देयर वाज अ क्लियर डिवाइड. तो आई लिटरली स्टार्टेड एट द बिगिनिंग अगेन, इधर 20-25 फिल्में करने के बाद. पर मैंने उस दौरान समझा कि जिंदगी ने ना मुझे जीरो वापस नहीं किया है, वो वापस जीरो पे खड़ा नहीं किया है. उसने मुझे एक नया फॉर्मेट दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को और नए तरीके से एक्सप्लोर कर सकूं, नई चीज़ें बना सकूं, और वही मैंने किया है. मैं आपको दावत देता हूं बंधु, जीरो होना एक दिमाग का फॉर्मेट है, जबकि आप अपने आप को देख सकते हैं, आप होल न्यू फॉर्मेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक नई चीज़, एक नई पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप दोबारा सीख रहे हो. आप वो कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, मैं जानता हूं से हटके क्या हो सकता है पर आप पहुंचे हो. जो सीख के आगे बढ़ता है वो कभी जीरो पे वापस नहीं आता, वो सिर्फ बढ़ता है. एवरीथिंग इज एन एडिशन. ओके, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू आई स्टॉप फियर फ्रॉम मेकिंग डिसीजंस फॉर मी? अच्छा, ये भी ना एक थॉट है कि डिसीजन मैंने नहीं लिया, डर ने लिया, और ये फैक्ट भी है, थोड़ा गलत नहीं है. इसका तरीका ये है कि आप फियर को इग्नोर मत करो, उसको मत कहो कि तुम चुप हो जाओ, उसको सुन लो. मैं जो भी काम करता हूं मेरे साथ वो आता है, डर आता है, और मैं कहता हूं अच्छा मैं सुनता हूं, बताओ क्या है. ओके गॉट इट. उसे पूछिए तू मुझे क्या बताना चाहता है, बात करो उससे. आइडेंटिफाइड. दर्द के साथ भी सेम चीज़ है. अगर आपको दर्द हो रहा है, टॉक टू योर पेन. अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है, किससे दर्द हो रहा है? इस चीज़ से दर्द हो रहा है, ठीक है, सेंक दूं, दवा खाऊं? तो पूछिए डर से, तू मुझे क्या बताना चाहता है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है. जब आप डर को इग्नोर कर देते हो ना, तो वो कंट्रोल करने लगता है आपको. वो बैठा होता है वहां पर, ऐसे ठक से बैठता है. जबकि आप उससे जब बात करने लगते हो, यू ह्यूमनाइज इट, आप उसको समझते हो. अब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप सडनली डिस्कवर करते हो कि डर एक्चुअली आपका गाइड बन सकता है, क्योंकि वो आपको अवेयर कर रहा है कई चीजों के बारे में. मैंने देखा है डर को दबाने से वो बॉस बन जाता है, जबकि अगर आप उसे सुने तो वो आपका एडवाइजर बन सकता है. ट्राई इट ऑन, it really works. Okay, question number 5. All right, what does courage actually look like? हो, करेज दिखता कैसे है? सब लोग करेज की बात करते हैं, करेज दिखता कैसे है? करेज कहते हैं ना कि निडर, एक्चुअली कुछ नहीं होता है क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं होता है, लाउड नहीं होता है, एक शांत सा डिसीजन होता है. वो एक तरह से आप एक सेंटेंस सुन सकेंगे जहां वो कहता है कि मैं फिर भी करूंगा, मैं फिर भी करूंगा. डर है पर फिर भी करूंगा. कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कोई ताली बजाए, पर मैं फिर भी करूंगा. ये बात आप कर रहे हैं खुद के साथ कि मैं वेट नहीं करूंगा कि तुम चले जाओ, वो डर चला जाए, उसके बाद मैं कुछ करूंगा, मैं फिर भी करूंगा. मैंने गाइडेंस ले ली है, चीजें समझ ली हैं, और अगर ठीक कुछ ना हो मैं उससे भी डील करूंगा. आई विल डील विद दैट टू. देखिए, हिम्मत जो है ना वो चीखती नहीं है, वो सिर्फ धीरे से आपके कदम बढ़ाती है. तो हिम्मत रखिए. आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं, आपको कुछ छाती पीटने की जरूरत नहीं है. हर दिन वो कदम उठाइए जो आप कदम उठाना चाहते हैं. ओके, सो आज के 5 सवाल यही थे. तो एक बात निचोड़ अगर मैं आपसे शेयर करूं कि डर कभी जिंदगी से नहीं जाएगा, पर जब आप उसे पहचान लेते हैं तो वो आपको रोकता नहीं है,
आपको गाइड करता है और फिर आप चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और 5 सवालों के साथ। आप तब तक बताइएगा कैसे रहे ये सवाल जवाब आपके लिए। कुछ अगर इंटरेस्टिंग दिखा आपको तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और कमेंट्स में अगर आपके कुछ सवाल हैं वो भी जरूर भेजिएगा। टेक केयर, ढेर सारा प्यार। चीयर्स एंड लव।